हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स मंडी के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं किसी माध्यम का आपेक्षिक अपवर्तनांक या पारावैद्युतांक। दोस्तों, इसके पिछले वाले वीडियो में पढ़ाया था कूलॉम नियम, बताया था ना, ये आदमी का जो सबसे इम्पोर्टेंट आदमी का जो होता है दिन, वो होता है उसका पहला प्यार। सबसे मायने ज़्यादा, उसका जो मायने जो होता है सबसे ज़्यादा होता है, उसका जो मायने होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। उस तरह कूलॉम नियम भी इस चैप्टर का क्या था, पहला प्यार था। ठीक है दोस्तों, अब हमको देखना क्या है, किसी माध्यम का पारावैद्युतांक या निरपेक्ष आपेक्षिक विद्युतशीलता हमको देखना क्या दोस्तों। तो माध्यम का आपेक्षिक विद्युतशीलता या माध्यम का पारावैद्युतांक, ये टॉपिक हमको देखना है चैप्टर में दोस्तों। अब देखिए होता क्या है इसमें, देखिए जैसा कि मैंने डेफिनेशन को लिख दिया दोस्तों। डेफिनेशन है हमारा कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच मुक्त आवेश या वायु या निर्वात में स्थिर विद्युत बल तथा उन्हीं बिंदु उसी दूरी के साथ किसी में स्थिर विद्युत बल के अनुपात को क्या कहते हैं दोस्तों। तो उस माध्यम का आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। तो अनुपात को क्या कहते हैं, उस माध्यम का आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। इसे इप्सिलॉन आर द्वारा क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। या कभी कभी इसे सी द्वारा भी क्या करते हैं, सूचित करते हैं। कभी कभी इसे सी द्वारा भी क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। इसे क्या कहते हैं, किसी माध्यम का पारावैद्युतांक कहते हैं। इसका मान 1 से अधिक होता है। देखिए मानना दोस्तों, देखिए सब डेफिनेशन में कुछ नहीं है, बस उसको हम थ्योरी के अकॉर्डिंग सिद्ध किया जाए तो बहुत इजी तरीके से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं दोस्तों। तो अब देखा जाए, ठीक है दोस्तों। तो अब देखेंगे क्या कि हमने माना कि दो बिंदु आवेश, माना कि यहाँ पे हम लोग को मानना है, माना कि दो बिंदु आवेश वायु में रखा गया है, ठीक है दोस्तों, समझिएगा यहाँ पे। और यहाँ पे हमने दो बिंदु आवेश को लिया, यहाँ बिंदु आवेश तथा इन दोनों दो बिंदु आवेश को वायु में रखा गया है। पहला है हमारा Q1, दूसरा है Q2। Q1 और Q2 है दोस्तों। तो Q1 जो है हमारा यहाँ पे और Q2 जो है यहाँ पे, तो इन दोनों के बीच की दूरी हमने ले लिया है R मान रखा है इन दोनों के बीच की दूरी को। और देखिए हमने क्या कहा कि माना कि दो स्थिर बिंदु आवेश हमने क्या लिया है, वायु में लिया है। और हमने पहले बता चुका है कि जब माध्यम यानी कि जब वायु में क्या हो, आवेश हो, उसका जो परिणाम होता है, तो यहाँ पे लेंगे हम, ये रखा गया है तथा इन दोनों के बीच की दूरी, बीच की दूरी हमने क्या रखा है, R रखा है दोस्तों। तो R हमने लिया है। अब हम करेंगे क्या, अब देखिए इसके इसके बलों का परिणाम क्या होगा, तो इसको भी लिखेंगे। इन दोनों आवेशों के बीच बल का परिमाण करते हैं, परिमाण। ठीक है दोस्तों, परिमाण। अब देखिए जब से मैंने बताया था कि F इक्वल टू होता क्या है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। इस फॉर्मूला को हमने कूलॉम नियम प्रूफ किया था। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें हम माध्यम कौन सा है, तो इसमें लेना है माध्यम एयर है, तो वायु है, तो वायु में लेंगे। तो FA लेंगे हम यहाँ पे, कि लेंगे क्या, तो FA लेंगे इक्वल टू, रखेंगे माध्यम, फिर उसका फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ये हमने माना। फिर देखिए करेंगे क्या, फिर हम दो बिंदु आवेश को मानेंगे किसी माध्यम में।
हमने पहला क्या माना था कि वायु में रखे थे दो बिंदु आवेश को, अब दो बिंदु आवेश को किसी माध्यम को मानना है। तो यहां पे लिखेंगे कि माना कि दो बिंदु आवेश माध्यम में रखा गया है, माध्यम में रखा गया है। तो माध्यम में रखा गया दोस्तों, तो यहाँ पे वही दूरी, इसका भी जो दूरी होगा वो दूरी भी इतना ही होगा। तो इसका दूरी भी क्या हो, दो हमने कोई बिंदु आवेश लिया है और इन दोनों के बीच की दूरी भी, ये भी आवेश Q1 और Q2 ही है, Q1 और Q2, और इन दोनों के बीच की दूरी हमने क्या लिखा है, R रखा है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसका परिमाण क्या मिलता है हमको। तो इसका एक परिमाण सेम वही मिलेगा, बस हम यहाँ पे क्या करेंगे, F मीडियम कर देंगे, माध्यम कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो F क्या कर देंगे हम, F M कर देंगे, F मीडियम कर देंगे, तो वो होगा 1/4 पाई। अब देखिए यहाँ पे 1/4 पाई, यहाँ पे केवल एप्सिलॉन लेंगे, एप्सिलॉन नॉट नहीं, क्योंकि जो एप्सिलॉन नॉट होता है वो होता है निर्वात के लिए, लेकिन हमने क्या रखा है यहाँ पे, माध्यम रखा है। अगर किसी अन्य माध्यम में चलेंगे तो वहां पे एप्सिलॉन नॉट नहीं बल्कि एप्सिलॉन रखेंगे। तो यहाँ पे रखेंगे एप्सिलॉन, केवल एप्सिलॉन Q1 Q2 बट्टा R²। सारा सिचुएशन वही है, सारा कंडीशन वही है, बस उसमें ये है कि इसमें क्या होता, इसमें क्या है, तो यहाँ पे हमको बस एप्सिलॉन को हटा देना, एप्सिलॉन नॉट नहीं लेना है, केवल एप्सिलॉन लेना है। तो जब भी कोई माध्यम हो तो उसके जगह पे एप्सिलॉन नॉट नहीं बल्कि केवल एप्सिलॉन रखते हैं। और दोनों जो माध्यम में चेंज किया है वो दोनों एक ही है, बस इसमें क्या था कि इसमें वायु था और इसमें क्या है, कोई माध्यम है। अब देखिए यहां से हमको एप्सिलॉन का वैल्यू निकालना है, एप्सिलॉन R, माध्यम का पारावैद्युतांक निकालना है। तो माध्यम का पारावैद्युतांक निकालने का देखिए इसमें लिखा गया उस बात को कि मुक्त आवेश या निर्वात के बल का परिमाण तथा उस माध्यम के बल के परिमाण के अनुपात को एप्सिलॉन R कहा जाता है। इस बात को हमने इसमें लिखा है दोस्तों। आप शुरू में इस बात को हम बता चुके हैं कि किसी माध्यम में जब भी कोई मुक्त आवेश को किसी माध्यम में रख दिया गया है तो उसका परिमाण, और यानी कि वायु वाला जो परिमाण है दोनों बलों का, उसका परिमाण और उस माध्यम के बल का जो परिमाण है उसके अनुपात को क्या कहेंगे हम लोग, तो उसके अनुपात को क्या कहते हैं दोस्तों, तो हम लोग क्या कहते हैं, माध्यम का पारावैद्युतांक कहते हैं, एप्सिलॉन R कहते हैं। तो यहां से हम एप्सिलॉन R का अगर वैल्यू प्राप्त करें तो एप्सिलॉन R का जो माध्यम यानी कि जो फॉर्मूला होगा, एप्सिलॉन R बराबर, देखिए होता क्या है। अब एप्सिलॉन R हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एप्सिलॉन R। तो एप्सिलॉन R अगर निकाले तो होता क्या है कि माध्यम, तो सबसे पहले निर्वात, तो निर्वात के बल का परिमाण, तो हम लिख देते डायरेक्ट FA कर देते हैं डिवाइड बाई FM कर देते हैं। कोई दिक्कत है दोस्तों, हम जानते हैं थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, क्योंकि ये जो हम पढ़ा रहे हैं बहुत इजी है दोस्तों, इसको समझना बेहद ही आसान है। तो देखिए, तो यहाँ पे हमने ये निकाला और इसके बाद अगर इसका हम वैल्यू प्राप्त रखते हैं तो देखिए, तो FA का वैल्यू कहाँ है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टा R², फिर डिवाइड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बट्टा R² है दोस्तों। बस कुछ करना नहीं है, हम देखिए यहाँ से कर क्या सकते हैं, क्या करेंगे यहाँ से, यहाँ सॉरी एप्सिलॉन नॉट नहीं बल्कि केवल एप्सिलॉन करेंगे क्या, तो ये और ये कट जाएगा और 1/4 पाई कट जाएगा, 1/4 पाई कट जाएगा, बचेगा क्या हमारा, तो यहाँ जो बचेगा हमारा 1 एप्सिलॉन नॉट फिर 1 एप्सिलॉन बचेगा। तो यहाँ से अगर वैल्यू प्राप्त करें तो यहाँ से हमारा जो मान मिलेगा वो मिलेगा एप्सिलॉन बट्टा एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से अगर लिखा जाए तो R बराबर हम क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन R का जो वैल्यू होगा दोस्तों, एप्सिलॉन R का जो वैल्यू होगा, एप्सिलॉन R बराबर क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन बट्टा एप्सिलॉन नॉट, और यही हमको मान प्रूफ करना था, यही प्रूफ कर दिए हम लोग, यही होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, बहुत ही ईजी है।
बस कुछ करना है नहीं इसमें। अब बस आप लोग को थोड़ा सा दिमाग लगाना है और इसको हम आसानी पूर्वक क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। बस हमको याद होना चाहिए कि अगर माध्यम हो तो वो उसका जो एप्सिलॉन का जो मान होना चाहिए वो केवल एप्सिलॉन होना चाहिए। लेकिन अगर माध्यम वायु हो तो उसमें एप्सिलॉन नॉट रखते हैं। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि दो बिंदु आवेशों के बीच हमने क्या, कोई बिंदु आवेश को हमने हवा में रख लिया है और किसी बिंदु आवेश को किसी माध्यम रख दिए हैं, और दोनों का जो परिमाण है वो अलग अलग है। यानी कि इसमें डिफरेंट क्या चीज़ का है कि इसमें एप्सिलॉन नॉट है, इसमें केवल एप्सिलॉन है। बस दोस्तों, इसके अलावा इसमें कुछ हमने बड़ा काम नहीं किया है। और देखिए ये जो फॉर्मूला है इस यानी कि इतना ही से इस फॉर्मूला को पढ़ सकते हैं, फॉर इस डेफिनेशन को हम पढ़ सकते हैं इस इतना ही से जो हमने प्रूफ किया है ये रिजल्ट, यानी कि एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन बट्टा एप्सिलॉन नॉट। इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, इस परावैद्युतांक के डेफिनेशन को याद कर सकते हैं। कैसे याद कर सकते हैं, तो करेंगे क्या कि किसी मुक्त आवेश, यानी कि मुक्त आवेश जो होते हैं दोस्तों, माध्यम जो भी हो, यानी कि ये निर्वात में अगर किसी माध्यम को रखा गया तो उसका परिमाण, और किसी माध्यम में रखा गया किसी आवेश को तो उसका परिमाण, दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं, एप्सिलॉन आर कहते हैं। किसी माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। दोस्तों ये रहा हमारा इस डेफिनेशन। और डेफिनेशन जैसे कि मैंने बताया था कि ये जो वस्तु हमने रखा है ये वस्तु निर्वात में है और ये वस्तु किसी माध्यम में रखा गया है। ये वस्तु कहाँ रखे हम, निर्वात में रखे हैं, और ये जो वस्तु है ये हम माध्यम में रखे हैं। और यहाँ से तो यहाँ से देखिए मैंने बताया कि अगर यहाँ से आप निकालिएगा केवल एप्सिलॉन का मान, तो एप्सिलॉन का जो मान मिलेगा दोस्तों वो क्या मिलेगा, हमारा एप्सिलॉन नॉट बट्टा एप्सिलॉन आर मिलेगा। ये देखिए दोस्तों ये भी एक फॉर्मूला ही है, सॉरी एप्सिलॉन ई केवल एप्सिलॉन का वैल्यू निकालते हैं तो एप्सिलॉन इक्वल टू क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट बट इंटू एप्सिलॉन आर होगा। ये भी एक फॉर्मूला है दोस्तों। बस अब देखिए एप्सिलॉन क्या है, तो ये जो होता है वो माध्यम का परावैद्युतांक है। ये देखिए एप्सिलॉन केवल अगर रखें तो ये होता है माध्यम का विद्युत आवेश का परिमाण। ठीक है, और एप्सिलॉन जो आर होता है उसे क्या कहते हैं, तो मापेक्षिक विद्युतशीलता कहलाता है, जिसे एप्सिलॉन आर द्वारा सूचित किया जाता है। लेकिन जो एप्सिलॉन होता है ये किसी माध्यम का विद्युतशीलता होता है, परावैद्युतांक होता है। ठीक दोस्तों, तो देख हमको पूर्ण विश्वास है कि आप इस फॉर्मूला को रूप से समझ गए होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।